हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैप। आज के इस वीडियो में हम एक और पोटेंशियल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे प्रीलिम्स 2024 एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। यूपीएससी अक्सर वाइल्ड लाइफ के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस पूछता है। कुछ इंपॉर्टेंट बर्ड्स, इंपॉर्टेंट एनिमल्स, इन सब के बारे में अगर कुछ पिक्यूलियर फीचर है, मतलब कुछ इंटरेस्टिंग फीचर है, तो उसके बारे में अक्सर यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है अपने प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के अंदर, राइट। तो उसी के कंसर्न में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बर्ड्स होते हैं जिसे हम पैलेजिक बर्ड्स कहते हैं। सो पैलेजिक बर्ड्स क्या होते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पैलेजिक बर्ड्स का सीधा सा मतलब ये है, ऐसे बर्ड्स जो कि ज़मीन पे कम रहते हैं और ओपन ओशन में ज़्यादा रहते हैं, मतलब कि जो समंदर के ऊपर हमेशा उड़ते रहते हैं, जो फ्लाइंग कंडीशन में रहते हैं ज़्यादातर, उन्हें हम पैलेजिक बर्ड्स कहते हैं। मतलब उनके लाइफ का जो मेजॉरिटी पार्ट होता है वो लैंड पे नहीं होता, रादर वो ओशंस में होता है। ठीक है, ओशंस के ऊपर वो लगातार फ्लाई करते रहते हैं, इसलिए वो ज़मीन से काफ़ी दूर पाए जाते हैं, यानी कि ऑफ शोर से काफ़ी दूर पाए जाते हैं। कभी कभी तो कुछ हज़ारों मील दूर होते हैं। ठीक है, इतने दूर होते हैं कि वो बहुत आसानी से लैंड तक नहीं आते हैं। अब देखिए, जब आप एक चीज़ आप जानते होंगे कि जो जो ओशन होता है, ओशन का जो बीच वाला पार्ट होता है, वहाँ पर विंड की स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज किसी भी टाइप का कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है, कोई माउंटेन्स नहीं होता है, राइट, कोई भी ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स नहीं होता है, जिसके कारण विंड जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो कर सकता है। ठीक है, दैट इज़ वाई जो बीच ओशन वाला पार्ट होता है वहाँ पर विंड की स्पीड बहुत फास्ट होती है। उसी हाई विंड के कारण वो जो स्टॉर्म्स क्रिएट होते हैं, उसके साथ साथ कभी कभी ये बर्ड्स भी जो हैं उस फोर्स के कारण, हवा के दबाव के कारण वो लैंड की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, सो ऑल्दो ये लैंड से काफ़ी दूर रहते हैं, बट कभी कभी विंड की स्पीड के कारण वो लैंड के पास आ जाते हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो। और सेकेंड टाइम जब वो लैंड के पास आते हैं वो तब होता है जब उन्हें ब्रीडिंग करनी होती है। ठीक है, जब उन्हें बेसिकली एग्स ले करने होते हैं उस टाइम वो लैंड पे आते हैं। तो दो ही कंडीशंस है, या तो हाई विंड्स होंगे या फिर जब उनको ब्रीडिंग करनी होगी तभी वो लैंड के ऊपर आते हैं। उसके अलावा अदरवाइज दे लिव इन ओपन ओशंस। ठीक है, इनका साइज़ काफ़ी वेरी करता है, कुछ बहुत छोटे होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, उनके पंखों का जो आकार होता है, उनके जो विंग्स होते हैं, उनका साइज़ बहुत डिफरेंस होता है, उनका शेप बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, बहुत डिफरेंट होता है। लेकिन इन सब में कॉमन बात ये होती है कि सब के सब ओपन वाटर में रहना पसंद करते हैं। वो अपने फूड को पानी के अंदर से निकाल कर खाते हैं, मतलब वो अंदर जाते हैं अपने चोंच से, यानी कि अपनी बीक से वो अपने फिश को निकालते हैं और उसको फिर खाते हैं। इसके अलावा वो एक एक्सीलेंट स्विमर्स भी होते हैं। ऑब्वियसली बिकॉज उनको पानी में ही अपनी मेजॉरिटी लाइफ रहनी है, तो ऑब्वियसली स्विमिंग उनके लिए प्री कंडीशन है, तो इसलिए वो बहुत ही अच्छे स्विमर्स भी होते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो उनके विंग्स होते हैं ना, उनके जो पंख होते हैं वो बहुत लंबे और बहुत मजबूत होते हैं। अब देखिए, ये चीज़ आप ऑब्वियस समझ सकते हैं, राइट, बिकॉज उनको मेजॉरिटी टाइम फ्लाई करते रहना पड़ता है और ऑब्वियसली वो ओपन ओशंस में रहते हैं, तो उनकी विंग की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसीलिए कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि इनमें से कुछ पैलेजिक बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो कई कई दिनों तक, कुछ कुछ डेज और कुछ कुछ वीक्स तक लगातार हवा में ही रहते हैं, मतलब वो ज़मीन के ऊपर लैंड नहीं करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन निकाल सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग बर्ड्स हैज़ द कैपेबिलिटी, मतलब कौन से बर्ड की कैपेबिलिटी है कि वो कभी कभी हफ्तों तक या फिर महीनों तक हवा में ही एयरबॉर्न रह सकता है बिना ज़मीन पे लैंड किए हुए। ठीक है, तो आप, आई होप ये चीज़ आप समझ रहे हैं। सेकेंड चीज़, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अब देखिए, जब भी कोई पर्टिकुलर बर्ड या एनिमल होता है तो स्लीप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट जैसा हमने बात की, कभी कभी ये कुछ कुछ हफ्तों तक ज़मीन के ऊपर लैंड नहीं करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ओपन ओशन में ज़मीन होता ही नहीं। तो क्या उस समय ये स्लीप लेते हैं, मतलब क्या ये सोते हैं? द आंसर इज यस। इनके पास एक कैपेबिलिटी है कि ये एयरबॉर्न रहकर, मतलब कि हवा में उड़ते उड़ते भी सो सकते हैं। अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। यूपीएससी इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग बर्ड हैज़ अ इंटरेस्टिंग फीचर, जिसके थ्रू वो हवा में भी उड़ते उड़ते भी सो सकता है और सोने के लिए उसको ज़मीन पे नहीं आना पड़ता है। द आंसर विल बी पैलेजिक बर्ड्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पर समझ आ गया। अब देखिए, इसके अलावा अगर ये ओपन ओशंस में रहते हैं तो पानी पीने के लिए बेसिकली ओशन वाटर को इस्तेमाल करते हैं, राइट, जो सी का वाटर होता है उसको इस्तेमाल करते हैं। बट सी के वाटर में जैसा आप जानते हैं कि सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा सलाइन होता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए इनका जो बेसिकली गट होता है, मतलब जो गर्दन का पार्ट होता है, वहाँ पे एक सॉल्ट ग्लैंड लगा होता है। सॉल्ट ग्लैंड का मेन काम ये होता है कि उस सी वाटर में से वो सॉल्ट को अलग कर देता है, मतलब सॉल्ट को डिफ्रेंशिएट कर देता है और सिर्फ पानी को उसकी बॉडी के अंदर जाने देता है, जिसके कारण उसकी बॉडी की जो सॉल्ट है, एक्स्ट्रा सॉल्ट है, उसको रिलीज कर देती है बाहर, मतलब एक्सक्रीटा की तरह, एक वेस्ट की तरह बाहर निकाल देती है। एंड दैट इज़ वाई सॉल्ट का कंटेंट उन बर्ड्स के अंदर इंक्रीज नहीं होता है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हैं। ओशन वाटर पीने से कोई भी बीमार हो सकता है, कोई भी एनिमल हो, कोई भी बर्ड हो, या फिर इवन ह्यूमंस भी।
ह्यूमंस भी कंज्यूम नहीं कर सकते ओशन वाटर को, बिकॉज उसका सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इन बर्ड्स के अंदर एक अडेप्टेशन के थ्रू एक सॉल्ट ग्लैंड आ गया है, और ये सॉल्ट ग्लैंड जो है वो सॉल्ट को अलग कर देता है, जिसके थ्रू वो साफ पानी पी सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा खाने के लिए, जैसा हमने बात किया, जो क्रस्टासीन्स होते हैं, मतलब जो फिश वगैरह होते हैं, श्रिम्प्स होते हैं, क्रैब्स होते हैं, जो कि ओशन वाटर के अंदर पाए जाते हैं, उन सबको वो हंट करके खाते हैं। ठीक है, अगेन पानी के अंदर ही खाते हैं, वो ज़मीन पे नहीं आते हैं खाने के लिए। इसके अलावा देखिए, एक बहुत ही फेमस पैलेजिक बर्ड जो है उसका नाम है लाइसन एल्बाट्रॉस। आपको यहाँ पर बस कुछ नेम्स याद रखने हैं कि एग्जैक्टली इनमें से कौन कौन से बर्ड्स ऐसे हैं जो कि पैलेजिक बर्ड्स हैं। तो एक तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एल्बाट्रॉस। ठीक है, लाइसन एल्बाट्रॉस ये काफ़ी फेमस पैलेजिक बर्ड है, जिसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए, बिकॉज जो एल्बाट्रॉस है वो हवाई आइलैंड जो है, ठीक है, हवाई आइलैंड जो पैसिफिक ओशंस में है, वहाँ पर ये रहता है, और उसी के आसपास में बेसिकली वो अपना फूड वगैरह ढूंढता है। इसके अलावा कुछ और पैलेजिक बर्ड्स हैं। कौन कौन से पैलेजिक बर्ड्स हैं वो नेम्स हमें ध्यान रखने हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस एक फेमिलियरिटी बनानी है, मतलब हल्का सा समझना है कि कौन कौन से बर्ड्स जो हैं पैलेजिक बर्ड्स होते हैं। नो देखिए, मैं आपको यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स दे रहा हूँ, आप इन कीवर्ड्स को ध्यान रखिएगा। इन कीवर्ड्स को अगर आप याद कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पैलेजिक बर्ड्स याद रहेंगे। पहला कीवर्ड यहाँ पर है शियर वाटर, शियर वाटर। दूसरा है बूबी, ठीक है। इसके अलावा तीसरा है यहाँ पर स्कुआ, और चौथा है स्टॉर्म पीटल, स्टॉर्म पेट्रोल। ठीक है, ये 4 कीवर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं, शियर वाटर, बूबी, स्कुआ और स्टॉर्म पेट्रोल। जिस बर्ड के भी नाम के आगे या पीछे इन चारों में से एक भी चीज़ लगी हुई है वो ऑटोमेटिकली एक पैलेजिक बर्ड कहलाता है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। पहला है सूटी शियर वाटर, तो यहाँ पर शेयर वाटर आ गया पहला वाला। दूसरा है ब्राउन स्कुआ, यहाँ पर अगेन हमने स्कुआ की बात की थी। तीसरा है ब्राउन बॉबी, ठीक है, यहाँ पर अगेन ब्राउन बॉबी की हमने बात की थी। फोर्थ है स्ट्रीट शेयर वाटर, अगेन शेयर वाटर आ गया। फिर अगेन मास्ट बॉबी आ गया, देन पोमरीन स्कुआ आ गया, अगेन स्कुआ आ गया। फिर आर्कटिक स्कुआ आ गया, फिर लॉन्ग टेल स्कुआ आ गया। फिर यहाँ पर स्विम हो स्टॉर्म पेट्रोल आ गया, यहाँ पर देखिए हमने स्टॉर्म पेट्रोल की बात की है। अगेन विल्सम स्टॉर्म पेट्रोल आ गया। ये जितने भी आप बर्ड्स देख रहे हैं जिनके आगे या पीछे ये 4 वर्ड्स लगे होते हैं, ये ऑटोमेटिकली पैलेजिक बर्ड्स होते हैं। और इसके अलावा एक एल्बाट्रॉस जो कि काफ़ी फेमस है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप इन 4 वर्ड से इस पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पर ध्यान रख पाएंगे कि इनमें से कौन कौन से बर्ड्स पैलेजिक बर्ड्स हैं। तो यूपीएससी ऐसा भी कर सकते हैं कि वो एक क्वेश्चन पूछेगा कि विच अमंग द फॉलोइंग बर्ड्स कैन स्टे एयरबॉर्न, मतलब कुछ दिनों तक वो हवा में ही रह सकता है बिना ज़मीन पे आए हुए, और वो पैलेजिक बर्ड्स का ऑप्शन ना दे करके इनमें से कोई एक ऑप्शन दे दे। लेट्स से वो ऑप्शन दे देगा स्ट्रीट शेयर वाटर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो शेयर वाटर है वो एक्चुअली एक पैलेजिक बर्ड ही है, और वो हफ्तों तक हवा में उड़ सकता है बिना ज़मीन पे लैंड किए हुए। ठीक है, इसके अलावा कुछ थ्रेट्स हैं जो कि इस पैलेजिक बर्ड्स को काफ़ी परेशान कर रहे हैं। देखिए, जो थ्रेट्स होते हैं ना वो अक्सर ह्यूमंस के थ्रू आते हैं, मतलब एंथ्रोपोजेनिक जो थ्रेट्स होते हैं वो तब होते हैं अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ लैंड के ऊपर होती है तो, बट ये तो लैंड से बहुत दूर है, तो फिर एग्जैक्टली इनको थ्रेट्स कैसे हो सकते हैं समझिए। कुछ थ्रेट्स ऐसे होते हैं जो कि ह्यूमंस ने अपना इफेक्ट डाला हुआ है। ह्यूमंस का जो इफेक्ट है वो सिर्फ लैंड तक ही सीमित नहीं है, बट ओशंस तक भी पहुंच गया है। ठीक है, देखिए कोई भी ऐसी चीज़ जिसके कारण जो बेसिकली जो ओपन ओशंस हैं उसका विंड प्रभावित हो, या फिर जो पानी है अगर उस पानी पे कोई भी इफेक्ट आ रहा है तो वो सारी की सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ इस पर्टिकुलर बर्ड को परेशान कर सकती हैं। सेकेंड चीज़, जब ये ब्रीडिंग करने के लिए ज़मीन पे आते हैं तो ये नेस्ट बनाते हैं, और नेस्ट के अंदर वो एग्स देते हैं, एग्स ले करते हैं। बट ह्यूमंस के कारण अगर ये नेस्टिंग ग्राउंड ही डिस्ट्रॉय हो जाए, या फिर ब्रीड करने के बाद यानी कि एग ले करने के बाद अगर वो एग्स टूट जाए, तो यहाँ पर ये भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है, राइट। थर्ड चीज़, अगर ओशन के अंदर ऑयल स्पिल्स होते हैं, मतलब तेल गिर जाता है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज के कारण बेसिकली फिशेस का जो अमाउंट है वो काफ़ी कम हो जाता है। फिशिंग नेट्स बहुत सारे ओशंस के ऊपर आ जाते हैं। इन सब के कारण जो पैलेजिक बर्ड्स हैं ये प्रॉपरली अपना प्रे नहीं कर पाएगा, मतलब ये बेसिकली शिकार नहीं कर पाएगा, और शिकार नहीं कर पाएगा तो ऑटोमेटिकली इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट चीज़ देखिए, बहुत सारी जगहों पर ऐसा देखा गया है कि जो फ़िश की पॉपुलेशन है वो काफ़ी रिड्यूस हो गई है, और फिश की पॉपुलेशन रिड्यूस होने के कारण इन पर्टिकुलर बर्ड्स को प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है, जिसके कारण ये बहुत लंबे टाइम तक हवा में नहीं रह पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो ओशन में गिर जा रहे हैं। ठीक है, ओशन में गिरने के कारण ये किसी बड़े मछली का शिकार बन जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा फिश का जो बेसिकली पॉपुलेशन है वो रिड्यूस क्यों हो रहा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ सी रेन। सी रेन समझिए, देखिए एक ओपन ओशन वाटर है, ठीक है, ओपन ओशन है जिसके ऊपर पानी है ना, जब इसके ऊपर रेन आता है तो रेन क्या करता है, वो डायरेक्टली इसके ऊपर आता है, मतलब इस पानी के ऊपर डायरेक्ट रेनफॉल होती है। और पानी का जो इम्पैक्ट होता है, रेनफॉल का जो इम्पैक्ट होता है इस पानी के ऊपर कुछ ऐसा होता है कि जहाँ पर भी रेनफॉल गिरता है ना
वहाँ पर एक इम्पैक्ट आता है, मतलब बेसिकली एक फोर्स लगता है। ठीक है, अब लेट्स से कि एक फिश है यहाँ पर जो कि मूव कर रही है, अगर वो सरफेस के ऊपर मूव कर रही है और उसी के एग्जैक्टली आसपास में अगर कभी भी रेन वाटर गिरेगा तो इस फिश को बहुत ज़ोर से चोट लगेगी बिकॉज ऑफ द फोर्स। ठीक है, उसके कारण ये फिशेस क्या करते हैं, वो सरफेस वाटर को छोड़ करके डीप वाटर में निकल जाती हैं, डीप वाटर में चली जाती हैं। ठीक है, तो सी रेन के कारण जो फिशेस होती हैं वो डीप वाटर में चली जाती हैं और डीप वाटर में जाने के कारण जो पैलेजिक बर्ड्स हैं उनका बेसिकली जो प्रे है, मतलब जो शिकार है, वो वहाँ पे रहता ही नहीं। मतलब बेसिकली देखिए, पैलेजिक बर्ड्स वो हवा में आकर के फिश को कैच करके निकल जाती हैं। तो सिंपल वर्ड्स में उनको ऐसे फिश चाहिए होते हैं जो कि सरफेस के ऊपर प्रेजेंट हो, बट रेन वाटर के कारण अगर फिशेस सरफेस के ऊपर प्रेजेंट ही नहीं है तो ऑब्वियसली उनको खाना नहीं मिलेगा। ठीक है, अगेन दिस विल बी प्रॉब्लम। और इसके अलावा ओशंस के अंदर जो प्लास्टिक का जो अमाउंट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दिस कई बार ऐसा देखा गया है कि जो पैलेजिक बर्ड्स हैं वो इन प्लास्टिक्स को ही अपना शिकार समझ के खा लेते हैं और जिनके कारण इनकी मौत हो जा रही है। ठीक है, तो आई होप आपको पैलेजिक बर्ड्स के बारे में यहाँ पर इंपॉर्टेंट सारी की सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। पैलेजिक बर्ड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।